भारत के किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों किसी भी राज्य में विधानसभा, तो विधानसभा राज्यों में है और राज्यों में नीति निर्माण की एक व्यवस्था है, उसमें से पूछ रहा है कि कितनी सदस्य संख्या हो सकती है। तो अनुच्छेद 170 एक इसके बारे में बताता है कि अधिकतम 500 सदस्य संख्या हो सकती है और 60 से कम नहीं, 60 से कम नहीं, यानी न्यूनतम 60 होगी, अधिकतम कितनी होगी? 500 होगी। लेकिन ऐसे भी कई राज्य हैं जहां 60 से कम है, जैसे मिजोरम, मिजोरम में कितनी है? 40 है। ठीक है, मिजोरम में कितनी है? 40 है। और गोवा में भी 40 है। और जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी में 32 है। तो इस तरीके से ये 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 60 जो अनुमानित संख्या उससे भी क्या है? कम है। ठीक है, और सिक्किम में भी है ऐसे। आगे बात करते हैं, सिक्किम में 32 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विधान परिषद का उपसभापति क्या करते हैं? इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और उसके बारे में हमें बताना है। बताएं इसमें से विधान परिषद का उपसभापति जो होगा वो किस स्टेटमेंट को परिभाषित करेगा? विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही अपने सदस्यों से चुना जाता है। ये बिल्कुल सही है। मतलब लोकसभा का उपाध्यक्ष हो या राज्यसभा का उपाध्यक्ष हो या विधान परिषद का अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, ये सभी किससे चुने जाएंगे? उन्हीं में से चुने जाएंगे, उसी हाउस से। विधान परिषद से जो विधानसभा परिषद का उपसभापति होगा विधान परिषद के सदस्यों से ही चुना जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है 30 अप्रैल 1977 को लगा था, 23 जून 1977 तक लगा था। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति शासन है, जब देश में सरकार बदलने का दौर चल रहा था, मोरारजी देसाई की सरकार अस्तित्व में आने वाली थी, उसी समय देश में इमरजेंसी पूर्व में लग चुकी थी। ऐसी उठापटक को देखते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी संभालना कठिन हो गया था, तो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। केंद्र सरकार की सहमति से, मतलब राष्ट्रपति द्वारा ये जो पहला राष्ट्रपति शासन है वो लगा दिया गया था 30 अप्रैल से 23 जून 1977 तक। और ये राष्ट्रपति शासन लगाने की जो सिफारिश है आर्टिकल 356 के तहत, किसी भी राज्य में यदि संवैधानिक व्यवस्था से शासन नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और यह सिफारिश करने वाले जो राज्यपाल थे एस.एन. सिन्हा थे। तो एस.एन. सिन्हा ने सिफारिश करी थी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और लगा दिया गया था। ठीक है, तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में विधानसभाओं के निर्वाचन के बारे में क्या है प्रस्तुत करता है, प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों जो निर्वाचन के बारे में विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है वो आर्टिकल 170 है। और आर्टिकल 170 में अनुच्छेद 333 भी बताता है। अनुच्छेद 333 ये बताता है कि जो विधानसभा क्षेत्र होंगे विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन बाकायदा संविधान सम्मत होगा। ठीक, और निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। तो अनुच्छेद 170 भी उस बारे में व्यवस्था करता है। और बाकायदा विधानसभा जो चुनाव हैं वो अनुच्छेद 324 के तहत केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, विधानसभा का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो दोस्तों यही प्रश्न जिसकी हमने बात करी कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन मतलब चुनाव कौन कराता है विधानसभा का? तो विधानसभा का चुनाव कराता है भारत का निर्वाचन आयोग। और जो राज्य का निर्वाचन आयोग गठित किया गया है अनुच्छेद 243 के में, राज्य निर्वाचन आयोग वह केवल नगर निकाय चुनाव कराता है और पंचायतों का चुनाव कराता है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, संविधान के किस आर्टिकल में विधानसभा सदस्यों के लिए निरर्हताएं संबंधित बातें वर्णित हैं? तो दोस्तों ये जो आर्टिकल है यह बताता है कि
जो विधानसभा सदस्य हैं वो अयोग्य हो जाएंगे, यानी उनके पास योग्यताएं नहीं रह जाएंगी। ये वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 190 है, बताता है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जब किसी भी विधानसभा सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या वह योग्य नहीं है। निरर्हताएं का मतलब होता है योग्यताएं ना होना, अर्हताएं ना होना, एलिजिबिलिटी ना होना। तो ऐसा वर्णन अनुच्छेद 190 में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुमेलित करना है, कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं उनसे मिलान करना है कि उसके बारे में प्रावधान क्या है। तो आर्टिकल 214 क्या बताता है? आर्टिकल 214 ये बताता है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, ये बताता है कि अनुच्छेद 214 के तहत। हालांकि अन्य राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय कई राज्यों का उच्च न्यायालय है। बाकायदा इसके लिए संसद काम करती है, संसद द्वारा अधिनियम बनाया जाएगा, उसके तहत स्थापित होगा। 221 क्या बताता है? 221 बताता है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। ठीक है, जो जज होंगे उनका वेतन भत्ते का उल्लेख अनुच्छेद 221 में है। कौन सा न्यायाधीशों के? तो हाई कोर्ट के। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में बता रहा है ये, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की बात कर रहा है। 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। हाई कोर्ट की शक्ति क्या मैंने बताया था 226 में? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट कौन सी होती हैं? अधिकार प्रेक्षालेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश। ठीक है। 228 क्या बताता है? 228 बताता है कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण करना, मतलब कुछ ऐसे केस जो लोअर कोर्ट में संचालित हैं, चल रहे हैं, पेंडिंग हैं, उनको हाई कोर्ट को अंतरित करना या ट्रांसफर करना। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिवस घोषित किए गए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप उसको करंट से जोड़ सकते हैं या किसी विषय से जोड़कर देख सकते हैं। ऐसा ही एक दिवस है नगरीय निकाय दिवस, जो पॉलिटी से संबंधित तो है ही, करंट से भी संबंध रखता है। यह दिवस 2 नवंबर को घोषित किया गया है। नगरीय निकायों के बारे में जागरूकता और उनको सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2 नवंबर को नगरीय निकाय दिवस घोषित किया गया है। और एक और दिवस ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी, 25 जनवरी को आशा दिवस घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया है? आशा दिवस। आशा कौन होती है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये जो आईसीडीपी प्रोग्राम 1975 में चलाया गया था, शिशु और बाल स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य के बारे में बढ़ावा देने के लिए, उसी के तहत आशा एक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति आंगनवाड़ी केंद्र में की जाती है, जो परिवार नियोजन के बारे में, टीकाकरण के बारे में जागरूकता प्रदान करती है। गांव के स्तर पर इसकी नियुक्ति की जाती है। तो 25 जनवरी को आशा दिवस मनाया जाता है, 2 नवंबर को ये, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस ही मनाते हैं, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो विधानसभा के किसी सदस्य के निर्वाचन सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? दल बदल क्या होता है भाई? दल बदल जो है, जैसे आप भाजपा से हैं और चुनाव जीत गए कमल के चिन्ह पर, बाद में आप जो है कांग्रेस में शामिल हो गए, तो जिस पार्टी से आपने चुनाव जीता, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीता, यदि चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं तो इस शर्त में दल बदल का कानून लगेगा और आपकी सदस्यता खारिज हो जाएगी। ऐसे ही यदि कोई निर्दलीय चुनाव जीत जाता है निर्दलीय के रूप में, बिना किसी दल के चुनाव चिन्ह पर, और चुनाव जीतने के बाद फिर किसी पार्टी के प्रलोभन से किसी पार्टी में, किसी राष्ट्रीय या अन्य दल में शामिल हो जाता है, तो किसी दल में शामिल हो गया जबकि निर्दलीय जीता था, उस पर भी अयोग्यता लागू होगी। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था है, ये जो प्रावधान है, इसके लिए बाकायदा एक कानून बनाया गया संसद द्वारा, 52वां संविधान संशोधन कानून 1985। इस 85 के कानून में इस बात का ही उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीता और जीतने के बाद किसी अन्य पार्टी में शामिल हो गया, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और यदि कोई पार्टी का पूर्ण विलय होता है, बाद में 51वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें संशोधन हुआ इस बात में कि यदि कोई पार्टी संपूर्ण विलय होती या 2/3 सदस्य विलय होते हैं तो फिर अयोग्यता लागू नहीं होगी, लेकिन इक्का दुक्के लोग शामिल होंगे तो उनको जो है एलिजिबिलिटी नहीं होगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ता भारत और मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के इतिहास में एक पल ऐसा भी आया था जब प्रदेश की हाईकोर्ट में एक महिला जज की नियुक्ति हुई थी, और वह पहली
महिला जज बनने का जो गौरव है वो मिला था श्रीमती सरोजिनी सक्सेना को। तो सरोजिनी सक्सेना मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश नहीं, अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो पहली महिला न्यायाधीश थी सरोजिनी सक्सेना। ये प्रश्न कई बार व्यापम संबंधी परीक्षाओं में, एमपीपीएससी प्री में भी पूछा गया है, ठीक। तो अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी आप इस कथन को एमपी के लिए ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो पर्यावरण न्यायालय से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण न्यायालय का, एनवायरमेंट कोर्ट का मतलब यह होता है कि ऐसा कोर्ट जो पर्यावरण संबंधी विवाद को समाधान करने के लिए अलग से एक व्यवस्था स्थापित करता है। कोई भी ऐसे मामले जो पर्यावरण मंजूरी से संबंध में हो, पर्यावरण को नुकसान संबंधी पहुंचाने वाले मामलों से संबंध रखते हो, इन पर त्वरित निपटान करने के लिए, त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक अलग से कोर्ट स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में, और उसका मुख्यालय भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो विधानसभा का अध्यक्ष किसको देगा? हमने बात किया था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। जैसे केंद्र में राज्यसभा लोकसभा में, ऐसे राज्यों में विधान परिषद और विधान सभा में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विधान सभा का उपाध्यक्ष, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगरीय निकाय के लिए कौन सा कर नहीं लगाया जा सकता है? तो नगरीय निकाय मतलब नगर, नगर क्षेत्र में क्या होगा? जो कर नहीं लगा सकते, टैक्स नहीं लगा सकते, किन क्षेत्रों में नहीं लगा सकते? नगर पालिका के अंदर रखे हुए कुत्तों पर कर लगा सकते हैं, बिल्कुल। वो अगर अस्वच्छता फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं तो उन पर लगा सकते हैं। सफाई कर लगाया जा सकता है, मनोरंजन कर लगता ही है। कृषि उत्पादों पर कर नहीं लगता, तो ये कृषि उत्पादों पर कर लगाने का अधिकार नगर पालिका का नहीं है, बाकी सब पे है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसमें अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाता है? तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद क्या होती है? मिनिस्ट्री। मंत्रिपरिषद मंत्रियों का समूह को कहते हैं, और इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास का मतलब होता है नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। यदि मंत्रिपरिषद पर सदन का विश्वास नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, और वह अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? तो वह विधानसभा में लाया जाएगा। राज्य में कहां लाया जाएगा? विधानसभा में लाया जाएगा। और केंद्र में कहां लाया जाएगा? केंद्र में लोकसभा में लाया जाएगा। क्यों लाया जाएगा? क्योंकि लोकसभा में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, तो जनता का बहुमत वहां दिखाया जाता है। तो अगर वो असहमत हैं तो जनता भी असहमत है, ये माना जाएगा। राज्य में यदि विधानसभा में लाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि राज्य में विधानसभा में विधायक चुनकर जाते हैं, जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। तो यदि वो असहमत हैं, इसका मतलब जनता का बहुमत उनके साथ है, तो जनता असहमत है किसी भी प्रस्ताव से, किसी भी मंत्री से। तो मंत्रिपरिषद को हटाने के लिए, उसके किसी भी निर्णय की आलोचना करने के लिए, उसको रद्द करने के लिए विधानसभा में क्या लाया जाएगा? स्टेट स्तर पर अविश्वास प्रस्ताव। और क्यों लाया जाएगा? क्योंकि अनुच्छेद 164 इस बात का वर्णन करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात यदि किसी मंत्री के खिलाफ या किसी मंत्रिपरिषद के निर्णय के खिलाफ विधानसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो संपूर्ण सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही लोकसभा में भी होता है कि लोकसभा जो है, मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से, ठीक। इसीलिए एक मुहावरा प्रचलित है कि मंत्रिपरिषद एक साथ तैरती है, एक साथ डूबती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना 1 अप्रैल सन 2000 को की गई थी। 1 अप्रैल सन 2000 को क्यों की गई थी? क्योंकि ऐसे आपराधिक मामले जो लगातार कई समय से लंबित हैं, उनका निपटारा करने के लिए, और जो गंभीर प्रकृति के केस हैं, मतलब बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट टाइप के जो केस हैं, ठीक। आप आए दिनों देखते होंगे समाचार पत्रों में कितना कत्लेआम और बहुत सारी जघन्य हत्याएं, ऐसे जो केस हैं उनका त्वरित निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक, मतलब बहुत जल्दी निपटारा करने के लिए ऐसे कोर्ट की स्थापना के लिए कानून बना, और 1 अप्रैल 2001 से लागू है। ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो दोस्तों, राज्यपाल
की नियुक्ति करने के लिए जो व्यवस्था है संविधान में भारत के राष्ट्रपति द्वारा है, अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो सरकार होगी केंद्र में, उसकी सिफारिश ली जाती है, कैबिनेट की सिफारिश पर लिया जाता है। इसीलिए जो केंद्र सरकार होती है उसी के संबंध प्रभाव वाले व्यक्ति राज्यपाल बनते हैं। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 161 के अनुसार किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल को क्या करने का अधिकार है? जो है सजा को कम करने का अधिकार है। मृत्युदंड केवल माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसीलिए दया याचिका, मृत्यु याचिका जो होती है मृत्यु माफ करने की, वो राष्ट्रपति के पास जारी की जाती है। राज्यपाल के पास जारी की जाएगी तो केवल सजा को कम करने या सजा की प्रकृति को बदलने के लिए अधिकार है, मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार नहीं है, पूरी तरीके से माफ नहीं किया जाएगा। आगे बात करते हैं, नगरीय निकायों की बैठक हेतु गणपूर्ति कितनी होती है? तो दोस्तों, गणपूर्ति का मतलब होता है जितने सदस्य हैं उसमें से एक मिनिमम सदस्य हो जाए इकट्ठा, तब बैठक शुरू हो जाए। तो ऐसा 1/3 अगर सदस्य, मान लीजिए टोटल सदस्य 100 हैं, उसमें से यदि 33 सदस्य, 1/3 होगा 33 + 1 मान लीजिए 34, यदि 34 सदस्य हैं तो नगरीय निकाय की वो बैठक होगी, नगर निगम नगर पालिका जो भी बैठक होती है उनकी, तो उसमें 1/3 सदस्य कम से कम होना ही चाहिए, यदि नहीं है तो नहीं होगी बैठक। जैसे लोकसभा में और विधानसभा में 1/10 सदस्य चाहिए, जैसे लोकसभा में यदि 230 सदस्य हैं तो 23 सदस्य होना ही चाहिए, तभी बैठक शुरू होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 74वें संविधान संशोधन का मूल उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, यह जो संविधान संशोधन है ये क्या बताता है? 74वां संविधान संशोधन हमने बात करी, 73वां पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है, और 74वां संविधान संशोधन 1992-93 वो भी जो है नगर निगम नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा देने की बात करता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का उल्लेख है? तो दोस्तों, ये जो लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का उल्लेख करता है, कर्तव्य मतलब कार्य, ड्यूटी, ठीक, उसके वर्क क्या क्या है वो आर्टिकल 320 बताता है। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, मध्य प्रदेश में वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन 14 जून 1994 को किया गया था। कब किया गया था? 14 जून 1994 को किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जो राज्य की पंचायतें हैं, नगर निकाय हैं, उनके लिए जो आय का स्रोत है उनके बारे में व्यवस्था करना और जो उनकी वित्त व्यवस्था है उसकी समीक्षा करना, इन सब के लिए 1994 में वित्त आयोग का गठन किया गया था। आगे बात करते हैं, कौन सा स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो दोस्तों, जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी पूरे भारत में सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है। अंग्रेजी की एक महान कवयित्री थी, स्वतंत्रता सेनानी भी रही और इन्होंने झंडा सत्याग्रह 1923 में नेतृत्व भी किया। पूछा गया है राज्यपाल बनने का, यानी जब देश आजाद हो गया उसके बाद किसी भी राज्य में राज्यपाल बनने वाली कोई महिला थी तो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश में बनी थी। ठीक, और उत्तर प्रदेश यानी पहले संयुक्त प्रांत कहलाता था। स्वतंत्रता के बाद यानी 15 अगस्त को बनी, 1949 तक रही, 2 साल तक रही। इनकी पुत्री थी पद्मजा नायडू। पद्मजा नायडू सरोजिनी नायडू की पुत्री थी और यह भी राज्यपाल बनी संयोग से, और यह राज्यपाल बनने वाली सर्वाधिक समय तक रहने वाली महिला हैं। इनका नाम है पद्मजा नायडू। 11 साल तक राज्यपाल रही, पश्चिम बंगाल की रही, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और सरला ग्रेवाल का नाम यहाँ है। सरला ग्रेवाल कौन है? सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं। ठीक, सरला ग्रेवाल। राजकुमारी अमृत कौर कौन है? राजकुमारी अमृत कौर केंद्रीय मंत्री हैं और सर्वाधिक समय तक रहने वाली केंद्रीय मंत्री रही और मुख्यमंत्री भी। ठीक, आगे बात करते हैं, स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियम और संकल्पों के निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को। स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषद के बारे में क्या है? अनुच्छेद जो 6 है, अनुसूची 6 में इस बात का उल्लेख है कि अमे त्रिमी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन करने के लिए
कुछ काउंसिल बनाई जाएंगी और उनको निलंबन करना, समाप्त करना, बनाना ये अधिकार है राज्य के राज्यपाल को, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो हमने वित्त आयोग की कार्य की चर्चा की थी कि यह पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है। नगर पंचायत हो चाहे ग्राम पंचायत हो, उनकी स्थिति की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। आगे, किसने राज्यपाल पर सर्वाधिक समय तक पद धारण किया है? तो दोस्तों इनमें से ESL नरसिम्हन, ये जो हैं 12 साल तक कार्य किए हैं राज्यपाल के रूप में। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे हैं और आंध्र प्रदेश के रहे हैं और तेलंगाना के रहे हैं। 3 राज्यों में राज्यपाल का पद संभाला, 12 साल तक रहे। अब तक का सर्वाधिक कार्यकाल है ESL नरसिम्हन जी का।